सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज मैं शिवशंकर कुमार फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ जितना भी हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के तहत डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं उन तमाम छात्रों को मेरा इस हरियाणा पॉलिटेक्निक में स्वागत है। आप लोग जानते हैं जैसा कि मैं 2001 साल पहले से ही पढ़ा रहा हूँ हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के तहत। तो पिछला साल भी बढ़िया रिजल्ट रहा और इस साल भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग का रिजल्ट बढ़िया रहेगा। तो उन तमाम विद्यार्थियों से आग्रह है कि जिन भी विद्यार्थी अगर डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक में दाखिला करवाए हैं उन तमाम छात्रों से अनुरोध है कि आप लोग मेरे इस वीडियो के मदद से या मेरे पढ़ाए हुए के मार्ग पर आप लोग इस सेमेस्टर को बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर कर पाएंगे। और जितना भी आपके सीनियर भाई एवं बंधुओं इस वीडियो की मदद से पढ़े होंगे तो उन तमाम बंधुओं एवं भाइयों से पूछ लीजिएगा कि हरियाणा पॉलिटेक्निक बाई शिवशंकर कुमार का इस चैनल पर कितना सच्चाई है, कितना अच्छाई है। देखिए हम लोग आते हैं अब हरियाणा पॉलिटेक्निक। आज मैं आप लोगों को लॉगरिथम जो कि लेसन 2 है, लॉगरिथम लेसन 2 हरियाणा पॉलिटेक्निक लॉगरिथम बाई शिवशंकर कुमार। हम लोग एक बैच लॉन्च किए थे संदर्भ सेमेस्टर 2024। संदर्भ सेमेस्टर 2024 के अंतर्गत ही आप लोग को लॉगरिथम पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग ध्यान से देखिए कि क्या इसमें जितना भी टॉपिक आप लोग को कवर कराया जाएगा आप लोग पेपर या नोट कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को सेशनल या सेमेस्टर में आप लोग वह कॉपी को देखकर एग्जाम देने जाइएगा। ठीक है। अब देखिए अब क्या है इसमें लॉगरिथम मतलब क्या होता है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसी को मैं आप कवर कराने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों का 24 तारीख से सेशनल है। 24 तारीख से प्रथम सेशनल है आपका स्टार्ट है। तो मैं जो टॉपिक आप लोग को सेशनल या सेमेस्टर में आएगा वही टॉपिक पर बहुत जोरदार तरीके से हम कवर करवाएंगे। देखिए लॉगरिथम में पहला आप लोग को फॉर्मूला आएगा लॉग ए गुना बी। लॉग ए गुना बी पहला फॉर्मूला होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। लॉग ए गुना बी बराबर लॉग ए प्लस लॉग बी। अब होता है लॉग ए बटा बी। लॉग ए बटा बी होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। तीसरा होता है लॉग m के पावर n। लॉग m के पावर n तो ई वाला जो पावरवा है ना वो गुना में आ जाएगा n इंटू लॉग m। अब चौथा होता है लॉग b बेस b के पावर a। इसको कहते हैं बेस चेंजिंग फार्मूला। क्या कहते हैं इसको? बेस चेंजिंग फार्मूला। ये क्लियर। अब देखिए ये होगा लॉग a बटा लॉग b। इसको कहते हैं बेस चेंजिंग फार्मूला। बेस चेंजिंग फार्मूला, बेस चेंजिंग फार्मूला। अब आपका पांचवा आता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म और छठा आता है लॉगरिथम फॉर्म। इसी पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथम फॉर्म पर पूरा आप लोगों का लॉगरिथम टॉपिक क्लियर हो जाएगा। क्लियर करवाएंगे यही दो टॉपिक पर, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम। पहले इतना आप लोग उतारिए। चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए अब क्या होता है, क्या बोले थे आपको? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब एक्सपोनेंट के रूप में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब एक्सपोनेंट के रूप में, मतलब 1 के पावर x बराबर b। 1 के पावर x बराबर b को एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 के पावर x बराबर b को एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। देखिए अब इसका लॉगरिथम फॉर्म क्या हो जाएगा? अब इसका लॉगरिथम फॉर्म होगा, अब इसका लॉगरिथम फॉर्म होगा लॉग लग जाएगा। लॉगरिथम मतलब लॉग आगे लगना है। लॉगरिथम मतलब लॉग आगे लगना है। तो क्या हो जाएगा देखिएगा, ए देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से। ए है क्या है? ए। तो लॉग ए
आई जो बी है ना, क्या है जो इधर इक्वल टू में बी है ना, ई इसका मथवा पर हो जाएगा, ई इसका मथवा पर हो जाएगा, आई एक्स है ना वो इधर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? अब एक्सपोनेंशियल की फॉर्म क्या बताएं, ए के पावर एक्स बराबर बी, ए के पावर एक्स बराबर बी। और इसका लॉगरिथम फॉर्म क्या बताएं, लॉग, लॉग ए तो औसी रह गया, यहाँ पर लॉग लगा दिए, लॉग ए और ए के मतलब पर बी, ए के मतलब पर बी, और एक्स जो रहेगा ना बराबर के साइड में हो जाएगा, बराबर के साइड में हो जाएगा। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई परेशानी आप लोग को नहीं हुआ होगा। चलिए इसको उतारिए, चलिए इसको मिटाते हैं। इसको लिखते हैं इधर, लॉग ए के पावर बी बराबर एक्स, लॉगरिथम फॉर्म। लॉगरिथम अब देखिए इस पर प्रश्न देखिए क्या कैसे आपको पूछेगा, लिख देगा राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ लॉगरिथम। क्वेश्चन इसे पूछेगा, राइट द फॉलोइंग in the form of logarithm। एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपका है, लॉगरिथम एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपका है, लॉगरिथम एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन है। लॉगरिथम निकालिएगा ना बुक में, यही बुक आप लोग का चलता है नॉर्थ अप्लाइड मैथमेटिक्स। नॉर्थ ये आपका नॉर्थ के लीजिए, चाहे ईशान के लीजिए, चाहे और ईगल कंपनी का लीजिए, किसी का भी लीजिएगा, एक्सरसाइज जितना है टॉपिक्स वही रहेगा, सब में सेम रहता है। यही किताब आपको चलता है नॉर्थ अप्लाइड मैथमेटिक्स, बेनू बजाज डॉक्टर दीपक राज का। इज इट क्लियर? यही किताब से हम लोग आपको पढ़ाएंगे। देखिए अब इसका प्रश्न है, कह रहा है राइट द फॉलोइंग, एक्सरसाइज क्वेश्चन है, लॉगरिथम का एक्सरसाइज क्वेश्चन है। कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ लॉगरिथम, राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ लॉगरिथम। देखिए इसका पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। तो पहला प्रश्न कर रहा है 10 के पावर 3 बराबर 1000, 10 के पावर 3 बराबर 1000, 10 के पावर 3 बराबर 1000, मतलब इस फॉर्म में है, 1 के पावर x बराबर b, 1 के इसको 1 मानेंगे, x बराबर b, 1 के पावर x बराबर b, इस फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, और इसको लाना क्या है, लॉगरिथम फॉर्म में। क्या लाना है? लॉगरिथम फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको दिया हुआ है और कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ लॉगरिथम। इज इट क्लियर? अब देखिए तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, और इसको लाना है आपको लॉगरिथम फॉर्म में। तो आपको क्या बताएं थे, देखिए लॉग, लॉग और एक छोड़ दिए थे, तो एक जगह क्या है 10 है, 10 यहाँ छोड़ देंगे, ठीक है। और क्या बोले थे, बी को इधर लाने के लिए बोले, ये बी है, क्या है, बी है, तो बी 1 के पावर बी बराबर एक्स, मतलब ई जो 3 है ना इधर आ जाएगा। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए शुरू में आपको परेशानी होगा तो उससे घबराना नहीं है, हम सब ठीक कर देंगे। देखिए अब देखिए, अब इसका दूसरा है 128 के पावर 7/2, 128 के पावर 1/7 लिखिए, ये क्वेश्चन में 1/7 है, किताब में आप लोग को के पावर 2, और इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको आपको बनाना क्या है, लॉगरिथम फॉर्म में। तो लॉग 128 के पावर 2 बराबर 1/7, मतलब लॉग 1 के पावर क्या बताएं थे आपको, लॉग 1 के पावर b बराबर x। लॉगरिथम फॉर्म में इसमें होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको देगा तो लॉगरिथम फॉर्म में चेंज कीजिएगा, और लॉगरिथम फॉर्म में आपको देगा तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कीजिएगा। सेशनल या सेमेस्टर में यहाँ से 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा, या डायरेक्ट कहेगा किसको फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म, या वैल्यू आपको पुट करने दे देगा, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव देगा या ऐसे ही पूछ लेगा 1 मार्क्स में, तो आप लोग क्लियर कर दीजिएगा। देखिए तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, लॉगरिथम फॉर्म में कहें लॉग 128 के 128 लिख दिए, इस 2 को 128 के माथा पर रख दिए, 2 के बाद बराबर 1/7। इज इट क्लियर? अब देखिए अब इसका नेक्स्ट प्रश्न आता है 2 के पावर 1/6 बराबर 1/64, 2 के पावर
2 के पावर -6, 2 के पावर -6 बराबर 1/64। अब इसको लॉगरिथम फॉर्म में क्या लिखना है, लॉग 2 को तो 2 लिखेंगे और इसको क्या बोले थे, इसका मतवा पर लेके आना है, तो 1/64 लिखेंगे बराबर -6 हो गया। इतना आसान क्वेश्चन है। अब देखिए, अब इसका नेक्स्ट, अब धीरे धीरे आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्या कर रहा है कि 4 के पावर 3/2 बराबर 8, 4 के पावर 3/2 बराबर 8। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, आपको इसको कहेगा क्या, लॉगरिथम फॉर्म में। क्या कहेगा, लॉगरिथम फॉर्म में। तो लॉग 4 को 4 लिख दिए, इधर आ जाएगा, मतलब 4 के ऊपर आ जाएगा बराबर 3/2। इट क्लियर, कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को नहीं होगा। आप लोग उतारिए इसे। चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए अब देखिए क्या कर रहा है, अब कह रहा है, क्या कह रहा था, राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ लॉगरिथम। अब आपको प्रश्न कहेगा राइट द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल, फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल, अब आपको ये चीज दिया हुआ रहेगा, ये चीज आपको दिया हुआ रहेगा, इस फॉर्म में लाना है। क्या, ये चीज आपको दिया हुआ रहेगा और इस फॉर्म में आपको लाना है। कोई दिक्कत, पहले क्या कर रहा था, एक्सपोनेंशियल दिया हुआ था और लॉगरिथम फॉर्म में लाना था, लॉग के रूप में लाना था। अब आपको लॉग दिया हुआ रहेगा। क्या, अब आपको लॉग दिया हुआ रहेगा, अब आपको लाना है आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। देखिए बोल रहा है लॉग 3 के पावर 243, लॉग 3 के पावर 243 बराबर 5, लॉग 3 के पावर 243 बराबर 5। क्या कहे थे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है। क्या लाना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इस फॉर्म में देखिए दिया हुआ और इस फॉर्म में लाना है। तो ए किसको कहते हैं, ए तो इसको कहते हैं, तो ए लिख दिए 3, ठीक है। एक्स किसको कहते हैं, एक्स तो इसको कहते हैं। इस फॉर्म में आपको दिया हुआ रहेगा, इस फॉर्म में आपको दिया हुआ रहेगा, दिया है लॉग के फॉर्म में, आपको लाना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये 3 है, अब इसको यहां लिख दीजिएगा 5 बराबर 243। 3 यहाँ है, 3 लिख दिए, ये 5 जो बराबर साइड में है इसको मथवा पर ले चलाएं और बराबर 243, बराबर 243। इज इट क्लियर। देखिए अब 3 को 5 बार कीजिएगा गुना, 3 के पावर स्क्वायर रहेगा, 3 को 5 बार गुना कीजिएगा ना तो 243 आ जाएगा। इज इट क्लियर। अब बोल रहा है log 9 के पावर 81 बराबर 2, log 9 के पावर 81 बराबर 2। तो आपको क्या करना है कि 9 है तो 9 लिख दीजिएगा, 2 है बराबर के साइड में 2 है, इसका मतलब पर आ जाएगा 2 बराबर 81। कोई दिक्कत, 9 है, log 9 के पावर 81 बराबर 2, तो 9 है यहाँ पर, इसका मतलब पर 2 लिख चलाएंगे बराबर 81। इज इट क्लियर। अब आपको बोलेगा log 8 के पावर 64 बराबर 2, log 8 के पावर 64 बराबर 2। अब देख क्या कीजिएगा, 8 को 8 में रखिएगा और इसको जो है माथा पर चलाइएगा बराबर 64। कोई दिक्कत, यहां तक कोई परेशानी आप लोग को नहीं होगा। उतार लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपका। आप देखिए, इसको मिटाइए इसको। अब देखिए, अब इसका तीसरा प्रश्न आप लोग को, तीसरा प्रश्न नहीं बता के चौथा प्रश्न बताया जाए।
बता दिया जाएगा, क्योंकि तीसरा प्रश्न आप लोग को नेक्स्ट टॉपिक में कवर कराया जाएगा। क्या है कि ये टॉपिक थोड़ा सा आप लोग को अभी दिक्कत होगा समझने में, तो इसका अभी आप लोग को थ्योरी नहीं बताएं, थ्योरी बताएंगे तो वो भी हम आप लोग को कवर करा देंगे। अब देखिएगा चौथा प्रश्न क्या बोलता है। अब इसका चौथा प्रश्न बोलता है कि फाइंड एक्स इफ पहला प्रश्न है इसका, log √3 के पावर x, log √3 के पावर x बराबर 6, और x का वैल्यू निकालना है। क्या करना है? log √3 के पावर x बराबर 6। और इसका दूसरा प्रश्न बोलता है log x के पावर 343 बराबर 3। कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए क्या बोल रहा है, चौथा प्रश्न बोलता है, इसमें पहला क्वेश्चन है कि log √3 के पावर x बराबर 6, और इसको फाइंड x, इसमें भी x का वैल्यू निकालना है, इसमें भी x का वैल्यू निकालना है। देखिए कैसे निकलता है। देखिए क्या बोले थे आप लोग को, log के फॉर्म में दिया हुआ है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दीजिएगा ना, log के फॉर्म में दिया हुआ है और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दीजिएगा ना, तो उसका x का मान आ जाएगा। देखिए क्या बोले थे कि √3 था, तो √3 के √3 लिख दिए, बराबर के इस साइड में, तो क्या बोले थे, बराबर के इस साइड में रहेगा ना, और log के फॉर्म में रहेगा ना क्वेश्चन, तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए इसके मथवा पर छो लगा दीजिएगा, मथवा पर छो लगा दीजिएगा, बराबर x। अब कुछ कह रहा है कि √3 कुछ ही हो, √3, और √3 को 6 बार लिखना है, √3 को 6 बार लिखना है। देखिए √3 को 6 बार लिखिए, बराबर x। ठीक, तो आप लोग नौमा के 10वां में पढ़े होंगे एक चीज कि √2 गुना √2 गुना √2 बराबर 2, √2 गुना √2 तो बराबर 2, या √x गुना √x बराबर x, √10 गुना √10 बराबर 10। 2 गो रूट में गुना रहेगा ना, 2 गो रूट में गुना रहेगा ना, तो एगो रूट बाहर आ जाएगा, एगो रूट बाहर आ जाएगा। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो इससे एक √3 आ गया, इससे 3 आ गया, इससे 3 आ गया, बराबर x। 3 तिया 9, 9 तिया 27, x का मान 27। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए अब इसका दूसरा प्रश्न क्या बोलता है, वही चीज बोल रहा है कि log x के पावर 343 बराबर 3, log x के पावर 343 बराबर 3। देखिए x को x छोड़ दिए के पावर बराबर टू साइड में है, तो माथा पर चलेगा, 3 हो गया, बराबर 343, बराबर 343। अब देखिए अब 343 को क्या, 343 को क्या करना है कि 3 के फॉर्म में आ जाए, मतलब 3 के फॉर्म में आ जाए, x के पावर 3 हो जाए। 343 को क्या करेंगे, तो इसको 343 को कीजिएगा 7 के पावर 3 कर दीजिएगा, 343 नहीं आएगा, 7 के पावर 3 कीजिएगा ना। देखिए 7 गुना 7 गुना 7, 7 से 49, और 49 7 कीजिए, क्या किया 34, 343। तो x के पावर 3, x के पावर 3, काहे कि इसका x के पावर 3, इसका मथवा पर 3 है, तो इसका भी मथवा पर 3 आना चाहिए, इसका मथवा पर 3 आना चाहिए। ठीक, तो 7 के पावर 3 हो गया। अब आप लोग पढ़े होंगे 9वां या 10वां में कि ऊपर सेम रहता है ना, इधरो मम्मी तो इधरो मम्मी, इधरो पापा तो इधरो पापा, तो x बराबर 7। समझ बात के? अब देखिए इधरो इसका भी माथा पर 3 और उसका भी माथा पर 3, इसका भी माथा पर 3 तो उसका भी माथा पर 3, तो दोनों सेम रहेगा ना, पावर में दोनों सेम रहेगा ना, तो x बराबर 7 हो जाएगा, ई भी बराबर हो जाएगा, ई दोनों सेम तो ई भी बराबर। इज इट क्लियर? अब देखिए क्या बोल रहे थे आपको कि 2 के पावर x बराबर क्या है क्वेश्चन में, देखिए मतलब x के पावर 20 बराबर 10 के पावर 10, सॉरी 20, x के पावर 20 बराबर 10 के पावर 20, x के पावर भी 20 है और 10 के पावर भी 20 है, और x के पावर दोनों पट्टी बराबर के साइड में दोनों पट्टी पावर सेम है,
तो x बराबर 10 हो जाएगा, x बराबर 10 हो जाएगा। इज इट क्लियर? उतारिए इसको। अब इसका पचमा देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार है। पांचवा प्रश्न बोलता है, पांचवा प्रश्न है, आप लोग को फॉर्मूला लिखाएंगे बेस चेंजिंग फार्मूला। लॉग ए के पावर बी लिखाए थे, सॉरी लॉग बी के पावर ए लिखाए थे, लॉग बी के पावर ए लिखाए थे, लॉग ए बटा लॉग बी, यही लिखाए होंगे। लॉग बी के पावर ए लिखाए थे, लॉग ए बटा लॉग बी। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या होता है। अब इसी प्रकार एक प्रश्न आपका है, क्वेश्चन नंबर 5, एकदम एक लाइन में बनेगा। देखिए ये आप लोग ध्यान रखिएगा, लॉग बी के पावर ए बराबर लॉग ए बटा लॉग बी, लॉग ए बटा लॉग बी, इसको कहते हैं बेस चेंजिंग फार्मूला। 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है आपको कि फाइंड द फार्मूला ऑफ बेस चेंजिंग फार्मूला, राइट द फार्मूला ऑफ बेस चेंजिंग फार्मूला। बेस चेंजिंग फार्मूला को राइट कीजिए, मतलब लिखिए, तो लिख लीजिएगा लॉग बी के पावर ए बराबर लॉग ए बटा लॉग बी। इज इट क्लियर? देखिए क्या कर रहा है, लॉग बाई के पावर एक्स गुना लॉग जेड के पावर बाई, और क्या है, गुना लॉग एक्स के पावर जेड बराबर 1। ठीक, लॉग बाई के पावर एक्स लॉग जेड के पावर बाई गुना लॉग एक्स के पावर जेड। इज इट क्लियर? अब देखिए लॉग ए के पावर बी के फार्मूला बताए थे, लॉग ए के पावर बी फार्मूला बताएं, लॉग ए के पावर बी फार्मूला बताएं, तो क्या होगा, लॉग ए, तो लॉग ए बटा लॉग बी, तो लॉग बाई क्या होगा इसमें, लॉग बाई के पावर एक्स बताए थे, लॉग बाई के पावर एक्स बताए थे, तो आप लोग क्या बताए थे, लॉग बी के पावर ए रहेगा, तो लॉग ए बटा लॉग बी, इसमें होगा लॉग एक्स बटा बाई गुना लॉग बाई बटा जेड गुना लॉग जेड बटा एक्स, लॉग जेड बटा एक्स। अब देखिए क्या, अब देखिए सब कट रहा होगा इधर उधर, लॉग बी के पावर ए है बराबर लॉग ए बटा लॉग बी, सॉरी लॉग ए, लॉग ऊपर नीचे दोनों लॉग में लिखना है, ठीक, तो लॉग तब नहीं कटेगा, लॉग एक्स बटा लॉग बाई गुना लॉग बाई बटा लॉग जेड गुना लॉग जेड बटा लॉग एक्स। देखिए सब कटेगा, देखिए एक्स एक्स कट गया, जेड जेड कट गया, बाई बाई कट गया, सब कट गया, तो एक बच गया, तो एक हो गया, तो एक बराबर एक, तो एक बराबर एक प्रूफ हो गया, तो लिखिएगा LHS बराबर RHS। LHS से आप लोग चले थे, LHS से आपको चले थे, RHS ही ना है, तो LHS बराबर RHS, तो LHS भी एक है और RHS भी एक है, आप लोग को प्रूफ हो गया। उतारिए इसको। तो आज तक आप लोगों का प्रश्न 5 तक ही रहेगा। आप लोग को 5 प्रश्न में एक प्रश्न छूट गया था, प्रश्न नंबर 3, तो वो मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एवं दोस्तों के साथ जरूर पहुंचाएं, ताकि मेरा मनोबल बढ़े, मैं आप लोगों के लिए बहुत परिश्रम करूं। तो हमसे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो बहुत बढ़िया तरीके से पसंद आया होगा। तो यदि वीडियो को पसंद आया होगा तो शेयर, बहुत से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम भी बहुत परिश्रम करते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। डेट्स ऑल, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।